आज हम लोग देखने वाले हैं अपने जो मेन टॉपिक है यूज स्टेट के बारे में। अब जो ये यूज स्टेट है हमारे काम को कैसे आसान बनाता है, रिएक्ट को रिएक्ट कैसे बनाता है, मतलब फ्रेमवर्क कैसे बनाता है, ये यूज स्टेट पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जब मैंने यूज स्टेट पढ़ा था तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, रिएक्ट इसलिए यूज़ करते हैं। तो अब इतनी तारीफ हो गई है यूज स्टेट की, तो जान लेते हैं यूज स्टेट होता क्या है। अब देखो, यूज स्टेट को जानने से पहले स्टेट का जानते हैं। अब उसमें भी एक वर्ड आता है स्टेट। स्टेट दैट होल्ड्स अ डेटा और वेरिएबल, जिसमें हमारे डेटा और वेरिएबल होते हैं। एक तरीके का ये वेरिएबल ही है स्टेट, इसको इस तरीके से मान लो। अब यूज स्टेट क्या होता है, इसको डेफिनेशन से देखते हैं। whenever a value is changing it triggers a reminder and shows the new value in our UI। तो whenever a value is changing, अगर हम कुछ अपने यूज स्टेट में वैल्यू चेंज किए, किसी फंक्शन में वैल्यू चेंज किए, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है एक रिमाइंडर, और जो न्यू वैल्यू होता है हमारा वो यूआई पे शो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब यूज स्टेट लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का होता है, उसको इंपोर्ट कराने का तरीका होता है इस तरीके से कि इंपोर्ट curly braces and then use state from, और इस तरीके से रिएक्ट रिएक्ट लाइब्रेरी से हमें करना है यूज स्टेट को इंपोर्ट। तो इस तरीके से हम लोग यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें हम लोग बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम लोग 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे। वो चारों एग्जांपल्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके लाए इधर उधर से। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि सारी चीज़ें, जैसे सी एस एस कैसे यूज़ करेंगे रिएक्ट में विथ यूजिंग यूज स्टेट, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो हम अपने वेबसाइट्स में डाल सकते हैं, जिससे हमारे फ्रंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बन सकती है। तो उन सब एग्जाम्पल्स को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एग्जांपल वैसा देखते हैं कि एक बटन क्रिएट करते हैं जो क्लिक होने के बाद हमारे एजेस इंक्रीज करेगा। जैसे नंबर कुछ भी डाला हुआ है उसको इंक्रीज करेगा जितनी बार वो बटन क्लिक्ड हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंसोल पे दिखाएंगे कि कंसोल पे कैसे इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो अपना ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग लेंगे कॉन्स्ट, जो एक अपना एज होना चाहिए उसके लिए। तो एज के लिए तो हमें कॉन्स्ट एज लेना ही होगा। अब जब हम ये लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें एक यू स्टेट की तरह लिखते हैं। तो यू स्टेट में हम इसको लिखेंगे एज और सेट एज। अब ये क्या करेगा, दो वेरिएबल्स हो गए इसके अंदर, इसी को स्टेट बोलते हैं। यही दो वेरिएबल्स पे हम काम करेंगे पूरे यूज स्टेट में। ऐसे ही वेरिएबल नेम चेंज होते रहेगा, काम करते रहेंगे। और हम लिखेंगे यूज स्टेट, और उसके अंदर हमारा, अब जो इसके अंदर हमारा वैल्यू जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, स्टार्टिंग में क्या वैल्यू होगा, मतलब आपने कुछ भी इंटर नहीं करना है तो ये वैल्यू होगा, मतलब इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो आप इसको। तो ये इनिशियल वैल्यू हमारा ज़ीरो है, इसका कुछ भी नहीं होगा तो ये ज़ीरो प्रिंट करेगा। आगे हम देखते हैं अपना इस पे कॉन्स्ट डिवीज़न। अब अपने क्लास नेम ऐप के अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, इस एज को लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये एज हमारा जो ये वेरिएबल था ये इसके अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हम बटन बनाएंगे, क्योंकि उस बटन के क्लिक होने के बाद ही तो हमें एज दिखाना है। तो उस बटन पे अगर क्या दे दे, जैसे एज दे दे अपना कुछ भी, जैसे एज कुछ भी लिखना है, जैसे इंक्रीज एज, तो वो इंक्रीज करेगा। लेकिन बटन कब काम करेगा, जब हम कुछ इवेंट लिसनर लगाएंगे। इवेंट लिसनर वो हम लोगों ने जेएस में पूरा देख रखा है, उसको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो सबको आती होगी रिएक्ट सीखने से पहले। तो वो क्या करेगा, अब इंक्रीज एज। अब जो भी हमारा था इसके अंदर वो इंक्रीज एज का फंक्शन का इसके अंदर वेरिएबल, अब जब इंक्रीज इन द एज यहाँ पे लिखे हैं तो उसके फंक्शन को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, जो नीचे इंक्रीज एज है, इंक्रीज एज, एंड देन ब्रैकेट, उसके अंदर हमारे कॉल बैक फंक्शन। और वो क्या कर रहा है, हमारे ये जो सेट एज है उसको एक इंक्रीज करा रहा है, सेट एज को एक इंक्रीज करा रहा है। तो एज +1, एक ही तो इंक्रीज कराना है। तो इसी एज को हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वो हमारा करा रहा है इंक्रीज एज। अब इसको ऑन क्लिक इक्वल टू इंक्रीज एज। अब ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गलती हो रहा था ये था, इसको इक्वल टू देना था बस। ठीक है, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन तो इसी तरीके से लिखते हैं कि हमारे इंक्रीज एज के अंदर हमारे कॉल बैक फंक्शन। तो ये था हमारा एरर, पर ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो अब इसको देखते हैं हम अपने यूआई पर। तो ये रहा हमारा ये छोटू सा यूआई, दिख पा रहा होगा। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे एजेस इंक्रीज हो रहे हैं।
ये देखो जितने क्लिक्स उतने एजेस। अब इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं अपने कंसोल पर। कंसोल पर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं करा रखा है। वहीं अगर हम इसके अंदर करा देते सीधा कंसोल डॉट लॉग, console.log एज +1, तो ये हमें क्या करता कि हमारे जो एज था उसको +1 करके हमारे कंसोल पर दिखाता। जैसे कि ये 18। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कराएंगे। और ये हमारा जो अगर कंसोल पे देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमारे इंक्रीज एज यहाँ पे इंक्रीज करके दिखाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कंसोल पे ऑब्टेन करके देखा है इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे यूज केसेस के और यूज केसेस विथ यूज स्टेट कैसे यूज करके देखेंगे। अब ये क्या होता है इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसको हटाओ, सबसे पहले इसको हटाए, तो अब ये हमारा प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अब इसको अगर हम यूज़ कराएं तो अब कैसे कराएंगे यूज़ केसेस के लिए। अब क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जो भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, जो भी हम उसके अंदर इनपुट वैल्यू लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे दिखाना चाहिए, प्लस उसके बाद हम लोग देखने वाले जो भी इनपुट वैल्यू है वो हमारे साइड में दिखाए। सबसे पहले कंसोल पे दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट एक इनपुट वैल्यू का वेरिएबल, इनपुट वैल्यू एक वेरिएबल ये हो गया, एक और वेरिएबल होगा जैसे सेट इनपुट वैल्यू। तो दो वेरिएबल हो गए, अपना यूज स्टेट तैयार है। अब इसके अंदर यूज स्टेट, अब अपना जो स्टार्टिंग वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू है वो एम्प्टी रहने वाला है। मतलब शुरू में हम चाहते हैं कि बॉक्स हमारा एम्प्टी दिखे, तो इसलिए हम लोग यूज स्टेट 0 नन कर लिए। तो इसके अंदर सिंपल एक स्ट्रिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं। अब देखो, इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद करने से पहले हम लोग एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ लिख सकें। तभी तो आगे उसके करेंगे कुछ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप होने वाला है कि हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकें, ताकि जैसे इसको करेंगे ऐसे, और ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन के तैयार होगा यहाँ पर। जैसे ये रहा अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ऐसे। अभी तो कुछ भी इवेंट नहीं हो रहा, पर अब हमको इसके अंदर कुछ इवेंट कराना है। अब कौन से इवेंट होंगे, जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर HTML टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या इवेंट लिस्नर होता है, ऑन चेंज। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने ऑन करा और यहाँ पे सी, एक मिनट, जब ऑन करा और यहाँ पे सी करा तो यहाँ पे ऑन चेंज आ गया, ये रहा। तो ये इवेंट लिसनर है। इवेंट लिसनर का भी मैंने पहले से करा रखा है। तो अब हैंडल इनपुट, अब ये जो हैंडल इनपुट है यहाँ पर इसका भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ऊपर, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, एक कॉल बैक फंक्शन तैयार है। अब इस हैंडल इनपुट के अंदर जो भी इवेंट होने वाले हैं वो हम इसके अंदर दिखाएंगे। अब हम इस हैंडल इनपुट के अंदर करने क्या वाले हैं, अब जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिर से गलती होने वाला था पर ये हम इक्वल टू इस बार समझ गए। इवेंट, जो कि इवेंट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल होता है हमारे इवेंट हैंडलिंग में जिसको हम बोलते हैं इवेंट। अब उसको हम कराएंगे अपने लॉग के लिए करा रहे थे कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है आपके JS इवेंट डो मैनिपुलेशन में। तो आप सबसे पहले आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वापस से नहीं बोलूँगा क्योंकि बार बार बोलोगे एक ही चीज़ बोलता है, प्रमोशन करता है अपने वीडियोस का, कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ये लॉग है अपना इवेंट डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इवेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी वेरिएबल है इवेंट के लिए ये होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कंसोल कैसे कराएंगे। अब ये हमारा हो गया ऑन चेंज, हैंडल इनपुट भी ले रहा है और हैंडल इनपुट के अंदर फंक्शन भी करा रहा है। अब अगर हम चलेंगे यहाँ अपने इस पर, अब यहाँ पे लिखते हैं कुछ, जितने भी चीज़ें लिख रहे हैं नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो नीचे जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ भी सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। इस तरीके से करें रिफ्रेश, तो ये हम लोग कर पा रहे हैं अपने कंसोल के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग अपने कंसोल के ऊपर क्या कर पा रहे हैं, जो भी इवेंट हम लोग टेक्स्ट टाइप करके लिख रहे हैं वो हमारे इवेंट कंसोल पे दिख रहे हैं बाय यूजिंग यूज स्टेट। तो ये सब फीचर्स तो हमारे वेबसाइट में तो काम नहीं आएंगे। वेबसाइट में क्या दिखेगा, यूआई। यूआई क्या होता है, यूआई को कैसे दिखाएंगे, वहाँ पे कंसोल नहीं चलेगा, ये कंसोल हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे इस कंसोल को। अब जो हमारे यूआई पे दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा हमारे कुछ टेक्स्ट।
जब हम कुछ लिखेंगे, बटन में कुछ लिखेंगे या कुछ बटन प्रेस करेंगे तो उससे कुछ इवेंट होते हुए दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस सब एग्जांपल को करते हैं बाय बाय, इन सब वेरिएबल्स को, और कुछ नए नए फ्रेश वेरिएबल्स। तो इस इनपुट टेक्स्ट वाले पार्ट को भी करें बाय। तो ये हमारा क्लीन हो चुका है। ये वार्निंग है, इस वजह से इसमें कुछ नहीं है। तो अब एक ऐसा बनाते हैं, कुछ वैसा टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये बटन टाइप, जैसे बटन को क्लिक करें उसके बाद हमें कुछ टेक्स्ट शो हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने यूज स्टेट में दो वेरिएबल्स लिखेंगे। दो वेरिएबल्स के लिए एक नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो, शो टेक्स्ट, एक टेक्स्ट शो कराने के लिए। दूसरा सेट शो टेक्स्ट। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए हमारे। अब इसी सबसे पूरा काम होगा। अब इसके अंदर हम देंगे ट्रू फॉल्स की वैल्यू। जैसे ट्रू रखे। अब ट्रू, अब आगे पता चलेगा आगे के प्रोग्राम में कि ट्रू हम इसको क्यों रखें। हाँ, इफ एल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है, कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा। इफ एल्स मतलब टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपने ऐप वाले डिवीजन टैग में एक बटन, जिसको क्लिक करने के बाद हमारी इवेंट्स होंगे सारे। तो बटन हमारे होंगे जिसमें होगा शो स्लैश हाइड। इसका नेम रख देते हैं कुछ भी, शो स्लैश हाइड। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसमें इवेंट कुछ कुछ। अब इसके अंदर हमारे कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हमारे ये वाले वेरिएबल शो टेक्स्ट जो हमारे ऊपर लिखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे शो टेक्स्ट। अब एक चीज़ जो टर्नरी ऑपरेटर में मेरे से मिस हो गया था, वो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अभी। हेलो। अब जो ये एंड मैंने लिखा डबल एंड, इसका क्या मतलब होता है पता है? इफ शो टेक्स्ट इज ट्रू देन प्रिंट दिस। अब यहाँ पे एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन मार्क दे के नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एंड। इफ, फिर से देख लो, इफ शो टेक्स्ट इज ट्रू देन प्रिंट दिस, ये देन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये अभी तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। अगर हम इसको काम करा के दिखाएं, तो ये रहा हमारा बटन, अभी शो कर रहा है क्योंकि ये ट्रू स्टेट में है ना। अब अगर हम इसको फॉल्स कर दें, फॉल्स, अगर हम इसको फॉल्स कर दें, तो ये हमारा यहाँ से चले गया, कितना भी क्लिक करें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब आप उसका आंसर समझ गए होंगे, क्योंकि ये शो टेक्स्ट हमारा ट्रू है ही नहीं। ये ट्रू का मतलब होता है ट्रू ब्लॉक है, तो ये हमारा क्यों टेक्स्ट प्रिंट करेगा? तो बेसिकली हमारे समझाने का मतलब यही था। अब हम लोग डायनेमिक प्रिंटिंग देखते हैं कि कैसे डायनेमिक वर्ड्स प्रिंट हो। हाँ, हम क्लिक करें तो चेंज हो, क्लिक ना करें तो ना चेंज हो। ये तो था कि हमारा एक ट्रू फॉल्स की वैल्यू में काम कर रहा था। अब उसको हम लोग थोड़ा सा बटन में चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऑन क्लिक इवेंट हैंडलिंग दे देते हैं इसमें, बस। ऑन क्लिक में कुछ कुछ फंक्शंस होंगे, ये सबको पता है कौन से फंक्शन होंगे, कॉल बैक। ठीक है, इस तरीके से हमारे कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हमारे सेट शो टेक्स्ट के वेरिएबल नेम जो हमारे यूज स्टेट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे शो टेक्स्ट वाले को एंटर, शो टेक्स्ट वेरिएबल को एंटर। और इस तरीके से हमारे जो नीचे की चीज़ होने वाली है उसको हम करेंगे। अब देखते हैं इसको। अगर हम शो करें तो हेलो, हटाए तो हेलो गया, शो करें तो हेलो, हटाए तो गया। अगर अब हम इसको इम्प्लीमेंट थोड़ा सा चेंज करके देखें, शो टेक्स्ट एंड इफ शो टेक्स्ट इज ट्रू देन दिस, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये क्या फिर भी प्रिंट करेगा? देखते हैं। अगर इसको हटाए तो ये परमानेंट हो गया। क्यों परमानेंट हो गया? अब देख लो, ये इसको लाए यहाँ पर। अगर हमारा शो टेक्स्ट ट्रू था तो ट्रू के लिए तो हमारा ये था कि ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे तो हमारा शो टेक्स्ट फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना सेट शो टेक्स्ट, तो ये हमारे फॉल्स वाले वैल्यू को ये ट्रू कर दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दो, ट्रू, तो अब आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखा। अब ये चेंजिंग हो गया बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि आपने इवेंट दे रखा है। लेकिन शुरू में क्या था, अगर आप इसको रिफ्रेश करो, करे रिफ्रेश, तो ये दिख रहा है। अब इसको करे फॉल्स, फॉल्स, इसको करें और यहाँ पर दिखाए, तो यहाँ पर फॉल्स में नहीं दिख रहा। ठीक है, यही बेसिकली हम समझाना चाहते थे कि जब आप फॉल्स करो तो ये ट्रू की वैल्यू देखेगा कि हाँ आपका ये फॉल्स को ये ऑटोमेटिकली नॉट शो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि यहाँ दिखा हुआ है। अब वो नॉट शो टेक्स्ट में तो आपका नॉट शो टेक्स्ट हो गया, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अब आपका यहाँ पे ट्रू था तो उसको फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा तो आपको शो टेक्स्ट इज ट्रू। जैसे ही आपका शो टेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा तो वो आपका वैल्यू हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे शो टेक्स्ट वाले चीज़ों को कैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके यूज स्टेट में लगाएं। तो इस तरीके से हम लोग ने इस ऐसे किया। अब
जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि हम लोगों ने इतना तो देख लिया इसमें, अब CSS को कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने इस वाले यूज स्टेट केस के लिए। तो आप इसको सबको क्लीन करो, इस दोनों वेरिएबल को भी हटाओ। तो अब हम लोग देखते हैं CSS का। तो CSS में तो सबसे पहले एक एक ले लेते हैं टेक्स्ट कलर का। टेक्स्ट कलर के लिए एक वेरिएबल, वेरिएबल आप कुछ भी नेम रख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। सेट टेक्स्ट कलर। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं वो ब्रीफ दे दूँ कि हम लोग एक टेक्स्ट दिखाने वाले हैं जिसका कलर हम लोग चेंज करेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, वो हम लोग इसमें प्रॉपर करने वाले हैं यूज स्टेट की हेल्प से। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे बटन, बटन ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर अपना ऑन क्लिक। इसके अंदर हमारे फंक्शन कौन से, सबको पता है, ये रहे हमारे कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से। और इसके अंदर हमारे जो भी इवेंट होने हैं, सेट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को हम लोग कर देते हैं ब्लू। ब्लू हमारा टेक्स्ट कलर, उसको हम लोग करेंगे, इस बटन का नेम भी दे देते हैं अपना, से इसको करें क्लोज। और यहाँ से ये करें यहाँ से क्लोज, और यहाँ से, और इसको हम लोग क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा था ब्रैकेट, अब इसको हम लोग देते हैं शो कलर, कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ने पूरा इसका लिख चुका है कि हाँ ये अपना इवेंट हैंडलिंग पे मतलब एक ऑन चेंज होने के बाद क्या कलर देगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर दिखाएं, अच्छा तो एक चीज़ तो है यहाँ पे, हम क्या करा किस कह रहे हैं टेक्स्ट कलर के लिए, तो टेक्स्ट भी दे देते हैं कुछ, H1 दे दिया यहाँ पर उसको विथ स्टाइलिंग। अब इनलाइन CSS लिखना है, इनलाइन CSS के लिए तो पिछले वीडियो में भी देखा था कैसे हम लोगों ने इनलाइन CSS पे काम करा था। कलर के अंदर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हमारा जो भी है इसका अभी फिक्स नहीं करा है। अब इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं जैसे हेलो एंड सब्सक्राइब, नहीं यार हेलो ही कर देते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फंस के एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, उसका मतलब ये है कि ये हमारे स्टेट के अंदर नहीं गया है, इस डिवीज़न के अंदर। इसको अंदर लेके जाओ। ठीक है, तो ये हमारे डिवीज़न के अंदर नहीं था। जो भी चीज़ें हमारे डिवीज़न के अंदर होंगी, तो अब देखते हैं शो कलर ब्लू, शो कलर ब्लू। ठीक है, रिफ्रेश करें एक बार और, शो कलर ब्लू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब ब्रीफ देख लो कि ऑन क्लिक इवेंट लगाए जिसमें टेक्स्ट कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू रखा हमने। उसके बाद जब शो कलर बटन पे क्लिक होगा तो ये इवेंट होगा कि हमारा जो कलर है सेट टेक्स्ट कलर वो ब्लू चेंज हो जाएगा। अब कौन सा टेक्स्ट, H1 स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू टेक्स्ट कलर, जो भी टेक्स्ट कलर हमें यहाँ पे देना है, तो इसको हम लोग करा रहे हैं ब्लू। तो इस तरीके से हम लोग यूज स्टेट में CSS का यूज़ करके, CSS में यूज स्टेट का यूज़ करके कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम को, कैसे मॉडिफाई करते हैं बेसिकली, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑन क्लिक कलर चेंज कैसे होगा, जो मेन हमारा काम था इसमें। तो ऑन क्लिक कलर चेंज के लिए हम लोग यहाँ पर एक वो लिखने वाले हैं जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ही चेंज कराएंगे, ज़्यादा नहीं। तो सेट टेक्स्ट कलर के अंदर हमारा रहेगा, इसके अंदर हमारा एक फंक्शन के लिए कर्ली ब्रेसेस टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर लिख रहे हैं, अगर टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक रहा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही ब्लैक, तो अगर ये ब्लैक रहा वो चेक करेगा तो इसको कर देगा रेड। इसको थोड़ा हटा के लिखना पड़ेगा, इसको कर देगा ये रेड। अगर नहीं रहा तो ये रखते हैं कॉलन, तो ये कर देगा इसको ब्लैक। तो बेसिकली इसका यही था, क्या किए, इसको टेक्स्ट को करे ब्लैक। और ये हमारा तैयार हो चुका है, इसको करें सेव। और अगर हम इसको करें दिस 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 दिस, अब अगर चलते हैं ब्लू कलर, टेक्स्ट कलर हमने इसको ब्लू दे रखा है, इसको सिंपल कर दो, कर दिया सिंपल। अब ये एग्जांपल परफेक्टली दिखेगा। क्यों नहीं दिखा, इसका हमने टेक्स्ट स्टाइल ही हटा लिया, तो क्यों दिखेगा ये सिंपल कलर टेक्स्ट कलर। तो इसको हम लोग करते हैं, टेक्स्ट कलर को तो बिल्कुल नहीं हटाना क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और हमने यहाँ पर ब्लू भी हटा दिया। तो अब ये ब्लू नहीं दिखेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेव था, तो इसीलिए ब्लू दिख रहा था। तो हमने अब देखो ब्लैक है तो ये चेक करेगा यस ब्लैक, देन इसको रेड करो, रेड है तो ये चेक करेगा हाँ ब्लैक करो। आप देख लो इस टर्नरी ऑपरेटर को, ये चेक करेगा हमारा टेक्स्ट कलर अगर ब्लैक है तो इसको कन्वर्ट कर देगा रेड में, अगर रेड
अगर ये ब्लैक मतलब कोई और कलर है, रेड है मान लो, तो उसको कर देगा ब्लैक में, क्योंकि यहाँ दो ही कलर की बात हो रही है तो और किसकी। ये बेसिकली एल्स ब्लॉक है। अगर मान लो तीसरा कलर भी होता तो वो इसको ब्लैक में ही कन्वर्ट करता। तो ये इफ ब्लॉक और ये एल्स ब्लॉक। तो इस तरीके से हम लोग कलर चेंजिंग का देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपने एक और एग्जांपल के साथ, और इसको करते हैं रैप अप। इसको करते हैं रैप अप। तो शो रैप अप करना है तो इसको एक अच्छे एग्जांपल के साथ करेंगे रैप अप। तो एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो सारे यूज स्टेट केसेस को अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको सबको एक में कंबाइन करके आपको अच्छे से समझा दे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे तीन बटन्स बनाने वाले हैं। एक बटन क्या करेगा, आपके नंबर को इंक्रीज करेगा। एक बटन क्या करेगा, आपके नंबर को, उसी नंबर को एक डिक्रीज करेगा। एक बटन क्या करेगा, जितने भी नंबर्स आपने बढ़ा रखे हैं, फॉर एग्जांपल 2 था तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे ला देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एग्जांपल के बाद आपको यूज स्टेट से काफ़ी प्यार हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम दो वेरिएबल लिखते हैं अपने सबसे पहले। अब दो वेरिएबल रहेंगे हमारे काउंट, एक वेरिएबल हमारा काउंट और दूसरा रखते हैं सेट काउंट। दो वेरिएबल रख दिए। अब इसके अंदर से हम फॉल्स वैल्यू हटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमको शुरुआत में जो कि हमको दिखाना है इनिशियली ज़ीरो। अब इस ज़ीरो को हम लोग हटाते हैं कॉन्स्ट। अब देखो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं फंक्शन। अब वो फंक्शन से पहले हम लोग लिखेंगे बटन्स, कि बटन्स तो बनने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो क्या करेंगे, ऑन क्लिक फंक्शन के साथ लिखेंगे। ऑन क्लिक मतलब इवेंट जो भी होने वाले हैं उसके साथ। और जो भी हमारे जाएंगे इसके अंदर जाएंगे, जो भी हमारे ऊपर के फंक्शन होंगे। तो इंक्रीज नंबर, एक बटन का नेम। वैसे ही दूसरा बटन भी करते हैं कॉपी, तीसरा भी एक और। तो ऐसे करके ये डिक्रीज नंबर, डिक्रीज नंबर, और तीसरा ये छोटा कर दो इसको, डिक्रीज नंबर, और तीसरा सेट टू ज़ीरो। तीसरा हमारा करने वाला है सेट टू ज़ीरो, सबको सेट टू ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारे तीन बटन्स रेडी हैं। अब ये तीन बटन्स हमारे करेंगे काम। तो ये क्या काम करेंगे, अभी इसके अंदर हमारे एक यूज स्टेट का वेरिएबल जो ऑटोमेटिकली जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों बटन को, एक चीज़ यहाँ पे एरर बता रही क्योंकि ऑन क्लिक में सी कैपिटल होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें रेड लाइन ला देती हैं। तो ऑन क्लिक, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू इंक्रीज। अब देखो, अब ये क्या है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लिख रखा, तो अब फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एक फंक्शन जाएगा इंक्रीज का। इंक्रीज फंक्शन गया, उसके अंदर हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर हमारे जाएंगे। तो अब ये क्या करने वाला है, हमारे सेट काउंट को ये करेगा एक इंक्रीज, COUNT +1, +1। तो ये हमारे काउंट को करेगा +1। वैसे ही एक और फंक्शन कॉन्स्ट डिक्रीज का, डिक्रीज, एंड देन ये करेगा हमें सेट काउंट को एक डिक्रीज, काउंट -1। इसने कर दिया। एक और फंक्शन ये क्या करेगा, हमारे सेट ज़ीरो, सेट टू ज़ीरो। ठीक है। अब ये इसके अंदर गया एक और फंक्शन। अब ये क्या करेगा, हमारे सेट काउंट। अब ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सारी चीज़ों को जितने भी हैं उन सबको ज़ीरो ला के कटेगा। अब ये हम लोग फंक्शन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज दे देते हैं। जैसे इनके इसके अंदर जाएगा इंक्रीज, इसके अंदर जाएगा डिक्रीज, इसके अंदर सेट टू ज़ीरो, सेट टू ज़ीरो। तो अब ये आपका फंक्शन तैयार हो चुका है। इसको कराए सेव, और इसको आप देखना चाहते हैं देख लो। कंसोल हटाओ, ये इंक्रीज नंबर, ये इंक्रीज करते गया करते गया करते गया। डिक्रीज नंबर एक एक डिक्रीज, सेट टू ज़ीरो। पर डिक्रीज नंबर काम नहीं किया, तो देख लेते क्या प्रॉब्लम है। तो कभी कभी टाइपो एरर आपको बहुत देर तक भी फंसा सकता है। तो ये मुझे पहले से भी पता था, पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये ऑन किक से कभी स्टार्ट नहीं होता, क्लिक, ऑन क्लिक करना पड़ता है। तो ठीक है, अब ये आपका कर चुका है स्टार्ट। और क्या होता है ना टाइपो एरर का, कि आपको पता भी नहीं लगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है कहाँ पर। तो आप यहाँ पर गए और डिक्रीज कर रहे हो नंबर को, तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का आप देख चुके हैं 4-5 एग्जाम्पल से अपने पूरे यूज स्टेट के कॉन्सेप्ट को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।